नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। स्मार्ट वाहन उद्योग में चीन का विकास, सिंचांग में बेहतर होती कपास की पैदावार, दक्षिण कोरिया में सब्जियों की बढ़ती कीमत से महंगा होता खाना। अब समाचार विस्तार से। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक चीन के स्मार्ट वाहन उद्योग ने एक ठोस इंडस्ट्रियल फाउंडेशन तैयार कर कामयाबी हासिल की है। 50 से ज्यादा शहर अब 32,000 किलोमीटर सड़कों पर इन इंटेलिजेंट कनेक्टेड वाहनों का परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें से अब तक 10,000 किलोमीटर सड़कों को स्मार्ट सड़कों में तब्दील किया जा चुका है। नवाचारों में नई चिप्स, सेंसर और क्लाउड तकनीक शामिल है। चीन परीक्षण की सीढ़ी से अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और विकास की ओर बढ़ रहा है। अगला बड़ा कदम स्मार्ट वाहनों को स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलाना है, जो बिग डेटा और एआई के इस्तेमाल से तकनीकी विकास को और बढ़ावा देगा। इस साल के पहले 9 महीनों में चीन ने 80.71 मिलियन टन स्टील निर्यात करके 21.2% की तेजी दर्ज की। यह बढ़ोतरी न्यू एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे प्रमुख उद्योगों में बदलावों से जुड़ी है। कार्बन ट्रेडिंग और डिजिटल अपग्रेड सहित डिजिटलीकरण और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर खासा जोर देने से देश को आगे बढ़ने में मदद मिली है। करीब 160 स्टील कंपनियों ने अल्ट्रा लो उत्सर्जन प्रक्रियाओं को अपनाया है और साल 2025 तक प्रमुख स्टील उत्पादक क्षेत्रों को उम्मीद है कि वे कार्बन लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे, जिसमें उद्योग बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण की देखभाल को मद्देनजर रखना भी शामिल है। पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में कपास का उत्पादन आधुनिक तेजी और डिजिटल तकनीक की बदौलत तेजी से बढ़ रहा है। चीफ एक्सपर्ट ली शुएयुएन की माने तो बोटाला प्रीफेक्चर ने 20 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाली कपास की पैदावार से रिकॉर्ड कायम किया है। उन्नत तकनीक के जरिए किसान बड़े बड़े खेतों की निगरानी आसानी से कर सकते हैं और मशीनों की मदद से फसल काटने के हजारों मजदूरों के काम को भी पूरा कर लेते हैं। अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाने वाली लंबी कपास पसीने को सोखने वाली और ज्यादा टिकाऊ कपड़े बनाकर कपड़ा उद्योग को फायदा पहुंचाती है। 97% मशीनीकृत खेती के साथ सिंचांग चीन के कपास उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। चीन ने अपना दूसरा स्वदेशी बड़ा क्रूज शिप अडोरा फ्लोरा सिटी लॉन्च किया है, जो पहले वाले क्रूज शिप से बड़ा और ज्यादा उन्नत है। 341 मीटर लंबा ये क्रूज शिप 5,232 यात्रियों को ले जा सकता है और यह इको फ्रेंडली भी है। इस जहाज में 16 मंजिलें हैं, जिनमें आर्ट गैलरी और एक आर्ट सेंटर जैसे आकर्षण हैं, जो यात्रा को और लग्जरी बनाते हैं। साल 2027 में सवारी के लिए तैयार यह जहाज चीन का जहाज निर्माण कौशल दिखाता है और दक्षिण चीन के बाजार के लिए काम करेगा, जिसमें क्वांगचो को ग्लोबल टूरिज्म हब बनने में मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने बाहर खाना खाना महंगा कर दिया है, जिससे कई लोग निराश हैं। बिबिम्बाप जैसी मशहूर डिश अब काफी महंगी हो गई है, क्योंकि खराब मौसम के चलते पालक और गोभी की कीमतें आसमान छूने लगी है। टमाटर और बाकी सब्जियों की कम उपज ने परेशानी और बढ़ा दी है। लोगों को खाने की बढ़ती कीमत का एहसास हो रहा है, जबकि रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि केवल जरूरी साइड डिश की कीमतें ही दोगुनी हुई है। ये ट्रेंड घरेलू बजट के लिए बढ़ते इन्फ्लेशन की चिंताओं को उजागर करती है। इजिप्ट के गीजा में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम ने अपने 12 मुख्य प्रदर्शनी हॉल का ट्रायल रन शुरू किया है, जिससे लोगों को इजिप्ट के समृद्ध इतिहास की झलक मिलेगी। म्यूजियम में राजा रामेसेस द्वितीय की मूर्ति और दुनिया के पहले निलंबित ओबेलिस्क जैसी शानदार कलाकृतियां मौजूद हैं। ये कदम म्यूजियम के पूर्ण लॉन्च की ओर एक पहल है, जिसमें पहले से ही 57,000 कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का लक्ष्य है आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इजिप्ट के इतिहास को साझा करना और इजिप्ट को पर्यटन और संस्कृति का केंद्र बनाना। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। इन दिनों चीन के शहर शंघाई में CIIE यानी चाइना अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो चल रहा है, जो कि 5 से 10 नवंबर तक जारी रहेगा। दरअसल इस एक्सपो का उद्देश्य ग्लोबल बिजनेस को बढ़ावा देना और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को गहरा करना है, जिससे विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर एक ही छत के नीचे आ सकें। माना जा रहा है कि इस साल का CIIE रिकॉर्ड तोड़ने और ग्लोबल इकोनॉमिक जुड़ाव के लिए नए स्टैंडर्ड स्थापित करने का वादा करता है। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शंघाई से एक भारतीय बिजनेसमैन सुरेंद्र शर्मा, जो कि कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कंट्री हेड हैं। देखिए ये खास चर्चा। सुरेंद्र जी, आप चाइना अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो को किस तरह से देखते हैं और इसके क्या मायने हैं?
देखिए, ये जो है CIIE, आपको जैसे पता होगा, ये अपनी तरह का एक अनोखा एग्जीबिशन है, जहां पर दुनिया में जितने भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, उनका एम होता है अपने यहाँ के प्रोडक्ट को दुनिया को दिखाना या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उसे आगे लेकर जाना। लेकिन CIIE ही एक ऐसा एग्जीबिशन है जहां पर चाइना अपनी ग्लोबल कंजम्पशन पावर को दिखाता है और दुनिया की कंपनियों को इनवाइट करता है ताकि वो आए, चाइना में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढें और अपने सामान को चाइना में बेचें। दिस इज ऑल्सो अ टेस्टामेंट ऑफ चाइनाज ग्लोबल विजन कि चाइना जो है वो बिजनेस इकोनॉमी को किस तरीके से देखता है, नॉट जस्ट टूवर्ड्स एक्सपोर्ट कि हम चाइना से और दुनिया को एक्सपोर्ट करें, लेकिन दुनिया से हम चाइना में क्या ला सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हो गया, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, या यहाँ पर शोकेसिंग न्यू इनिशिएटिव्स जो चाइना ने इन दिनों में ली है, जैसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह का मिला जुलाकर आप देखें तो दुनिया चाइना को क्या ऑफर कर सकती है और चाइना किस तरीके से भागीदार बन सकता है दुनिया की दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ग्लोबल बिजनेस और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के मामले में CIIE कितना महत्वपूर्ण है? जैसे कि अगर आप देखें, ये 2018 में शुरू हुआ था और इनॉग्रेशन के टाइम पर मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जाने का, और उस टाइम चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वहां पर थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में। तो उन्होंने भी यही कहा था कि चाइना जो है वो कदम ताल के साथ दुनिया के साथ चलना चाहता है और ग्लोबल इकोनॉमी में भागीदार बनना चाहता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब नहीं है कि चाइना सिर्फ अपने यहाँ का मैन्युफैक्चर्ड सामान को दुनिया को बेचे, लेकिन दुनिया से हम क्या चाइना में ला सकते हैं, या दुनिया किस तरीके से चाइना में जो है वो एक भागीदार बन सकती है चाइना की इकोनॉमी में। आप देखिए, चाइना का लास्ट ईयर का जो GDP था नॉमिनल टर्म में, दैट वाज क्लोज टू $18 ट्रिलियन, और जिनका डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज 39% ऑफ देयर GDP। तो मोटा मोटी अगर आप लगा लें तो इट इज क्लोज टू $4-5 ट्रिलियन, विच इज far larger than our Indian economy। तो उस हिसाब से आप देखें, और चाइना जिस तरह से ये दुनिया की कंपनियों को या दुनिया के इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजीज को अपने यहाँ पर इनवाइट करता है, वो क्लियरली बताता है कि चाइना की जो आगे चलने की राह है या जो भागीदारी ये करना चाहता है ग्लोबल इनिशिएटिव्स के साथ या ग्लोबल इनोवेटिव ट्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए चाइना पूरे तरीके से तैयार है। यहाँ पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुरेंद्र जी, CIIE आप जैसे बिजनेसमैन के लिए और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देता है? तो देखिए, हमारे लिए जो है, मतलब आवर कंपनी ट्रीट इट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। तो हम जब वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहले तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं उनके लिए हम चाइना में मार्केट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो और इंटरनेशनल कंपनियां एज एग्जीबिटर बनकर आई हैं, उनके साथ हम किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं बियॉन्ड चाइना एंड बियॉन्ड इंडिया। तो जैसे हमारे ग्लोबल ऑफिसेस हैं और यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, तो हम उनसे एटलीस्ट एक डायलॉग स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से आपके साथ जो है वो कोऑपरेट कर सकते हैं अपनी फला मार्केट में। तो ये एक हमारी जैसी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाता है, नॉट जस्ट सेलिंग अवर इंडियन मेड प्रोडक्ट इन चाइना, बट ऑल्सो सम ग्लोबल प्रोडक्ट फॉर अवर इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल प्रोडक्ट फॉर ग्लोबल मार्केट। और आप आने वाले समय में वैश्विक आर्थिक और तकनीकी रुझानों को पूरा करने के लिए CIIE के विकास की क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अगर आप ओवरऑल चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, या चाइना का जो विजन है वो दैट इज टुवर्ड कार्बन न्यूट्रलिटी, ग्रीन इकोनॉमी, और इस तरह से जो सस्टेनेबल सोल्यूशन, तो इसमें चाइना इज फोकसिंग ऑन रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो ये जो इकोनॉमिक विजन ये लेकर चले हैं, तो मेरा क्या मानना है, ये आने वाले समय में उन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रमोट करेंगी जो इनकी आज की पॉलिसीज हैं। दे आर मच मोर फेवरेबल टू दोज इंडस्ट्रियल सेक्टर विच आर मूविंग टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी एंड ग्रीन इकोनॉमीज। धन्यवाद। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।